सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम यूपी एग्रीस योजना, पहला मधुमेह बैंक बन रहा है इंडिया में, और दिवंगत जाकिर हुसैन साहब के बारे में, और विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है उसके बारे में, और अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास श्रीलंक्स 24 हुआ श्रीलंका के साथ, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भारत आए हैं, तो इनके बारे में, और चक्रवात चिड़ो से एक पूरा का पूरा द्वीप तबाह हो गया है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रीस योजना के लिए किसने $325.10 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये बताओ। तो भी हाल ही में यूपी एग्रीस योजना, ठीक है, ये योजना है किस लिए, इन सब के बारे में जानते हैं। तो पहली बात, यूपी के लिए है ये योजना, ठीक है, तो यूपी एग्रीस से नाम से ही पता चलता है। तो अभी क्या कहा है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रदान करने वाला है, ठीक है, तो ये लोन देने वाला कौन है? तो वर्ल्ड बैंक ये लोन प्रदान करेगा, ठीक है, और कब तक के लिए प्रदान करने वाला, कितना? पहले तो $325.10 मिलियन, ठीक है, तो इतना ये लोन प्रदान करने वाला है, ठीक है। पहले इसने कहा था कि भैया हम ये लोन आपको ना 27.5 ईयर के लिए देंगे, मतलब इतने सालों में आपको चुकाना होगा ये लोन। बट इन्होंने बाद में कहा, अच्छा मोल भाव करने के बाद कहते चलो अच्छा 33.5 ईयर में चुका देना, मतलब 33.5 साल में चुकाना होगा ये लोन भारत को, ठीक है। तो ये 6 साल इन्होंने बढ़ा दिए। और ये यूपी एग्रीस जो योजना है ये कितने साल के लिए? ये भी 6 साल के लिए ही है, ठीक है, तो 6 ईयर के लिए है, 6 साल के लिए ये भी योजना है, ठीक है, यूपी एग्रीस योजना। इसमें क्या किया जाएगा, किस लिए है योजना? ये खिलता हुआ चेहरा दिख रहा हो, क्या मिलता है इससे? तो किसानों की जो आय है, कितने दशकों से ये मुद्दा चला आ रहा है ना, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है ना, तब से किसानों की आय का मुद्दा बना हुआ है और आज तक सुधर नहीं पा रही। किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है, तो आय और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये योजना स्टार्ट की जा रही है, ठीक है, यूपी एग्रीस योजना। तो ये जो हंसते हुए चेहरे हैं ना किसानों के, पता नहीं कब तक हंसेंगे, क्योंकि कभी कोई समझ ही नहीं आता भाई ये ग्राउंड लेवल तक योजनाएं पहुंचती भी है या नहीं, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस योजना का ये मतलब है, ठीक है, तो किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ाना यूपी एग्रीस योजना का मोटो है। तो किसने ये लोन प्रदान किया? वर्ल्ड बैंक ये लोन प्रदान करने वाली, ठीक है। चलो अच्छा, एनडीबी के बारे में, अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी मार्क कर लेना। चलो ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना कब हुई? इन दोनों की साथ में स्थापना हुई 1944 में, ठीक है, तो 1944 में एक ब्रेटन वुड्स नाम से सम्मेलन हुआ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोनों की साथ में स्थापना हुई, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर भी कहा, मतलब जुड़वा बहन के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन के नाम से जाने जाते हैं। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट, वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर है। अच्छा, हेड कौन है? तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का भी हेड बता दो, ठीक है, दोनों के हेड लिख लो। तो वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा साहब है, ठीक है, तो अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, ओके। और आईएमएफ के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बहुत बार कराया है, आपको याद रटे रहना चाहिए, जैसे नाम लो तो इनके सब कुछ ये रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ की हेड है, ठीक है। चलो एनडीबी के बारे में बताओ। इसकी स्थापना देखो जुलाई 2014 में साइन हुआ कि इसकी स्थापना होगी, और जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हो गई, ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर संघाई में है। संघाई कहाँ है? संघाई चाइना में, ठीक है, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ, ठीक है, तो डिल्मा रोसेफ साहब इसके हेड हैं। तो ये भी बातें याद रखनी है। एडीबी की स्थापना कब हुई? पहली बात तो इसकी स्थापना 1966 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 69 मेंबर है। 69th वाला कौन सा है? इजराइल अभी इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट या हेड कौन है? तो ये थोड़ा नाम आप देख लेना, मासाटू
गु, ठीक है, आसाकावा। तो ये इनके हेड हैं। तो आप इसका उच्चारण अपने हिसाब से कर लो भाई, मुझसे जो हो रहा था मैंने कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये बताओ, डायबिटीज बायो बैंक अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो डायबिटीज का जो बायो बैंक होगा वो पहला, देश का पहला। अच्छा वर्ल्ड का बताओ, वर्ल्ड का एक फेमस डायबिटीज बायो बैंक है, तो वो कहाँ है? तो वर्ल्ड फेमस है एक, तो उसका बताओ। तो ये यूके में है, ठीक है। तो ये यूके में है, यूके इंग्लैंड, ओके। चलो तो अभी भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट, कहाँ ये लॉन्च होने वाला है? इंडियाज का पहला, भारत का पहला कौन सा होगा? चेन्नई में। चेन्नई में ये खुलने वाला है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा चेन्नई को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मेडिकल सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चेन्नई को ही मेडिकल सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होंगी। तो अभी यही भारत का पहला जो डायबिटीज या मधुमेह बायो बैंक है, चेन्नई में खुलने वाला है। इसमें क्या होने वाला है? जो मधुमेह रोग के नमूने लिए जाएंगे, ठीक है। तो मधुमेह रोग के नमूने एकत्र किए जाएंगे, ठीक है। ये जैसे आप फिगर में देख रहे हो, तो ऐसे ये नमूने एकत्र किए जाएंगे और कलेक्ट करके इनको रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। इन पर रिसर्च किया जाएगा, रिसर्च करके न्यू ट्रीटमेंट की खोज की जाएगी, मतलब नए तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब होने वाला है इसमें, ठीक है, बायो बैंक में। चलो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, चेन्नई, ठीक है। अच्छा आपको पता होगा अग्नाशय, अग्नाशय यहीं की बीमारी है, यहीं से रिलेटेड है मधुमेह रोग आपका, ठीक है। तो पहली बात तो अग्नाशय एक मात्र ऐसी ग्रंथि है ना हमारी बॉडी की, जो क्या करती है? हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है, ठीक है, मतलब दोनों स्रावित करती है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसको? अग्नाशय को, पैनक्रियाज को, ठीक है। चलो, और ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, इस वजह से इसको ऐसा जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक अल्फा कोशिका होती है, अल्फा सेल, एंड दूसरी कौन सी होती है? बीटा सेल, ठीक है। तो अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका, इन दोनों का काम अलग होता है, ठीक है। दोनों का काम अलग होता है। क्या होता है? अल्फा कोशिकाओं का क्या काम होता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। सुना होगा आपने ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड शुगर को बढ़ाना, मतलब खून में आपकी शुगर की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। ब्लड शुगर बढ़ाना या इंक्रीज करना, ठीक है। और जब बीटा कोशिका होती है, इससे क्या स्रावित होता है? इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसका क्या काम होता है? तो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना, समझ रहे हो दोनों का काम। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना, तो यही डायबिटीज का कारण है, मतलब इसी से डायबिटीज भी इलाज होता है। तो मधुमेह का इलाज इंसुलिन हार्मोन से ही होता है। आपने सुना होगा इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लेते हैं लोग, तो मधुमेह इलाज भी यहीं से संबंधित है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेस्ट एंड बेटिंग ने, ठीक है। तो बेस्ट एंड बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो जाकिर हुसैन साहब का अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में नाम है, क्योंकि अभी इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है, अब न्यूज़पेपर में भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी ये कहाँ थे लेटेस्ट में? ये सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है थे। तो सैन फ्रांसिस्को में थे। तो इनका निधन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में ही हो गया, तो वहीं पर इनका निधन हुआ। अच्छा सैन फ्रांसिस्को के बारे में आपको पता होगा, एक यहाँ पे एक घटना हुई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम। कौन सी घटना? ये यूएसए में है। तो यहाँ पे एक घटना हुई थी, कौन सी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यहीं पर 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल सिंह, नाम याद होगा आपको, ठीक है। चलो, इनका जन्म कब हुआ था? इनकी जन्म 9 मार्च को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 9 मार्च को इनका जन्म हुआ था। और डेथ कब हो गई अभी लेटेस्ट में? 15 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये मशहूर संगीत वाद्य
तबला वादक हैं, ठीक है, तबला वादक हैं। आप तबला देख के समझ भी गए होंगे, तबला वादक हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे। अच्छा, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। इनके पिता का नाम क्या है, पहली बात तो ये बताओ, इनके पिता का नाम क्या है? अल्लाह रखा खां, ठीक है, तो अल्लाह रखा इनके पिता का नाम है। ये भी मशहूर तबला वादक ही थे, ठीक है, ये भी तबला ही बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, इन्हें कुछ अवार्ड मिले, उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, पहली बात तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला है? ग्रैमी अवार्ड, तो ग्रैमी अवार्ड सुना होगा आपने, 3 बार तो इन्हें इंडिविजुअल मिला है, बट 2 बार इन्हें साथ में मिला है, मतलब इनके साथ और भी व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। और 3 ईयर, पहली 1988 हो गया, उसके बाद 2002 हो गया, ठीक है, 2002 हो गया, और उसके बाद 2023 हो गया। 3 अवार्ड मिले 3 ईयर में, ठीक है। कौन कौन से हैं तीनों अवार्ड, इनके नाम लिखो। तो 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला इन्हें 1988 में, और 2002 में इन्हें मिला पद्म भूषण, ठीक है, तो पद्म भूषण अवार्ड मिला। अब एग्जाम वाला यही सब पूछता है, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है, एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है अब। और 2023 में, सॉरी, हाँ, 2023 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है, 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड। तो 2023 में पिछले साल पद्म विभूषण अवार्ड मिला, और एक और इन्हें पद्म विभूषण 2016 में भी मिला, सॉरी, ठीक है, तो यही है 2023 वाला ही है पद्म विभूषण, ठीक है। ये 3 अवार्ड है, तीनों अवार्ड याद रखना, इनमें से कोई भी अवार्ड आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक यही हो गए आपके जाकिर हुसैन साहब। एक यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना, इनका भी निधन हो चुका है। तो इनके बारे में भी कुछ चीज़ें बताओ, ये किससे संबंधित है? ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और इन्हें भी पद्म विभूषण मिला, कब मिला? इन्हें पद्म विभूषण मिला आप बताओ डेट, पद्म विभूषण कब मिला? तो इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला, ठीक है, तो ये याद रखना है इनके बारे में। और इनकी एक आत्मकथा है, अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है, तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी एक आत्मकथा है, वो भी याद रखना है आप। अ पैशन ऑफ डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया? शेरनी पोर्टल का उद्घाटन यूजीसी, ठीक है, तो यूजीसी ने किया। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, किशोर मकवाना। तो किशोर मकवाना जी को अनुसूचित जाति का अध्यक्ष पद पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विजय दिवस याद है आपको, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये गाना सुना होगा आपने, है ना। देखो, तो 1971 का टाइम था, 1971 का टाइम था, माहौल हर जगह गर्म था। इंडिया की पीएम को थी, अपनी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। भाई साहब क्या पीएम थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी भारत देश की पीएम थी। और बांग्लादेश में कौन था हेड? बांग्लादेश का हेड था कौन? शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी थे, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक, रहमान थे इनके, ये शेख हसीना के पिताजी थे, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे तब, ठीक है। तो अब क्या चल रहा था ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत क्लैश था। तो बांग्लादेश चाहता था हमें पाकिस्तान से अलग करो, पाकिस्तान से अलग होना चाहता था ये। तो अब इंदिरा गांधी ने कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में, तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो भारत ने कहा हम तुम्हें आज़ाद कराते हैं, तो भारत भिड़ गया पाकिस्तान से, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें क्या हुआ ना, पाकिस्तान की तरफ से, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, तो पाकिस्तान की तरफ से यूएसए लड़ने के लिए आ रहा था, ठीक है। तो इंडिया की जो अपनी इंदिरा गांधी जी है ना, ये रूस गई और कहा हम तुम्हारी बहना है, तुम भी हमारा साथ दो। तो रूस भी कूद गया, यूएसए भी कूद गया। अभी यूएसए सोच रहा है कि यार हम दोनों अगर आ गए ना तो वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर यूएसए वापस चला गया, देन रूस भी वापस चला गया,
फिर इंडिया ने भाई ऐसी धुलाई की पाकिस्तान की, ऐसी धुलाई की ना, आपको याद ही होगा, मजे होते हैं भाई। तो फिर क्या हुआ, 4 दिसंबर की डेट याद है ना आपको, 4 दिसंबर 1971 नेवी डे मनाया जाता है ना 4 दिसंबर को। तो नेवी ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन त्रिशूल नाम से एक ऑपरेशन किया, और इसमें इन्होंने कराची का जो पोर्ट है ना पाकिस्तान का, उसको तबाह कर दिया, कराची पोर्ट को नस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है, जो कराची पोर्ट था उसको ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल से। तो इसको नेवी ऑपरेशन त्रिशूल हो गया। फिर 16 दिसंबर को पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। 16 दिसंबर 1971 का डेट है जब विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी मार्क कर लेना। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान का आत्मसमर्पण हो गया 16 दिसंबर को, और इसी दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और बांग्लादेश भी इसी दिन आज़ाद हो गया, तो बांग्लादेश भी आज़ाद हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी। तो अब ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है 1971 की, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 16 दिसंबर मार्क कर लेना क्यों विजय दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट, हमारी दुनिया, अच्छा चलो, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये सऊदी अरेबिया में निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में इसका निर्माण हुआ। हाल ही में गृह मंत्रालय 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है, तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है। और 1948 ऑपरेशन पोलो आपको याद होगा, ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो 1948। गोरसमा कोरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लीनेक्स 24 प्रारंभ किया है, तो अभी हाल ही में स्लीनेक्स अभ्यास हुआ है, ठीक है, तो स्लीनेक्स 24 अभ्यास हुआ है, तो किसके साथ होता है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। और एक और इंडिया, इन दोनों के बीच एक और अभ्यास होता है, मित्र शक्ति नाम याद होगा, तो मित्र शक्ति नाम से भी एक अभ्यास होता है इन दोनों के बीच। तो ये अभी हाल ही में कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम होस्ट है इसका, तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, तो विशाखापत्तनम इसका होस्ट हो गया। और पूर्वी, अच्छा इसका आयोजन किसने किया था, आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आयोजन जो है ना पूर्वी नौसेना कमांड के द्वारा, ठीक है, तो पूर्वी नौसेना कमांड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया, भारत की तरफ से आईएनएस सुमित्रा, ठीक है, तो आईएनएस सुमित्रा जहाज ने भारत की तरफ से भाग लिया, आप फिगर में देख सकते हो आईएनएस सुमित्रा। स्लीनेक्स 2024 नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फ्रॉम 17 दिसंबर टू 20 दिसंबर, ठीक है, 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा, अभ्यास होगा। अच्छा एक और अभ्यास बताओ, इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है, मैंने कराया है पिछली क्लासों में, ये तीनों के बीच दोस्ती अभ्यास होता है, ठीक है, तो दोस्ती अभ्यास इन तीनों के बीच होता है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा नेपाल के बीच कौन सा होता है, नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, श्रीलंका, स्लीनेक्स 2024, ओके। 2024 की कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिनके बाद कंट्री और प्लेस कहाँ हुआ है, ये दोनों महत्वपूर्ण, ड्यूरेशन आप मत याद रखना, ठीक है। तो डिजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई राजस्थान में हुआ, साइक्लोन इंडिया इजिप्ट अनहास इजिप्ट में हुआ, खंजर इंडिया किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश इंडिया में हुआ, तनसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया राजस्थान में हुआ, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच रेभी राजस्थान में हुआ, समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया विशाखापत्तनम में हुआ, टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएसए ये काकीनाडा इंडिया में हुआ, ठीक है, ये याद रखना, मैं पिछली क्लास में भी मैंने कराया था इन्हें शायद। तो एक्सरसाइज लामिते इंडिया और सेचल्स के बीच सेचल्स में हुआ, डस्टलिक अभ्यास इंडिया उज्बेकिस्तान ये तरमेज उज्बेकिस्तान में हुआ, और साइबर सुरक्षा अभ्यास इंडिया में हुआ, और मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच उमरोई मेघालय में हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। युद्ध अभ्यास 2024 इंडिया और यूएसए के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ, काजिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच औली उत्तराखंड में हुआ, वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच इदाहो यूएसए में ये आयोजन हुए, ये याद रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चक्रवात चिड़ो से तबाह हुआ मायोट द्वीप कहाँ स्थित है, भाई साहब अभी साइक्लोन चिड़ो आया, चक्रवात चिड़ो, ठीक है, इसने क्या तबाही मचाई, एक द्वीप का द्वीप खत्म कर दिया भाई साहब इसने।
तो साइक्लोन चिड़ो ये आया कहाँ, मायोट द्वीप में, ठीक है। तो मायोट आइसलैंड में आया। ये है कहाँ आइसलैंड, इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। वही मैप पे दिखाऊंगा। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर का जो द्वीप है ना, ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है। तो यहाँ मेडागास्कर के ऊपर यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। मैं मैप दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। तो ये अफ्रीका के पास स्थित है, ठीक है। तो अफ्रीका के पास हिंद महासागर में स्थित है। और इस पर अधिकार किसका है, मायोट द्वीप पर अधिकार किसका था, मतलब कौन सी कंट्री का, तो फ्रांस पर, फ्रांस को इस पर अधिकार था, ठीक है। फ्रांस का अधिकार था इस पे। तो अभी ये चक्रवात चिड़ो में क्या हुआ ना, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चली, मतलब चक्रवात की स्पीड इतनी थी, बहुत ज्यादा। अब यहाँ इस द्वीप पे ना केवल मलबा ही बचा है, आप फिगर पे देख सकते हो। ऐसे ही पूरा द्वीप का द्वीप तबाह हो गया, कोई नहीं बचा, बहुत ही कम लोग बचे हैं। पूरा जो द्वीप था ना, वो पूरा द्वीप तबाह हो गया इस चक्रवात से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैं मैप पे दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये देखो, तो ये जो ये अफ्रीका है आपका, ठीक है। तो अब ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पास ये मेडागास्कर द्वीप है। ये ऊपर जो मायोट द्वीप है ना, इस पे फ्रांस का अधिकार है। तो ये यहाँ पे ये चक्रवात आया, ठीक है। अच्छा, कुछ चक्रवात और 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण है, एक रेमल हो गया, रेमल हो गया, ठीक है। और दाना हो गया। इनका नामकरण किसने किया तीनों का, ये बताओ। एक फेंगल हो गया। तो इन तीनों का नामकरण किसने किया है, ये बता दो मुझे, ठीक है। तो रेमल का नामकरण किसने किया है, ओमान ने। तो ओमान ने रेमल का नामकरण किया है। दाना का नामकरण किसने किया है, कतर ने, ठीक है। और फेंगल का नामकरण सऊदी अरेबिया ने फेंगल का नामकरण किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे फॉर एवरी